नमस्कार, मैं हूँ रचना तलवार और आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। इस समय मौजूद है हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद है यहाँ से डायरेक्टर एंड और भी सभी डॉक्टर्स। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो में जुड़ जाइए क्योंकि कई एक ऐसे सवाल हैं जो कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र राठौर द्वारा उठाए गए हैं कल्पना चावला पर। आज मैं खुद उसकी जानकारी लेने के लिए कल्पना चावला में खुद आई हूँ। जनता भी ये सवालों के जवाब जानना चाहती है, कांग्रेस भी। तो हम आज ग्राउंड लेवल पे ये बात करेंगे डायरेक्टर साहब से कि क्या असली सच्चाई है, जो सवाल उठ रहे हैं उनमें कितनी कुछ सच्चाई है। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ब्लैक फंगस को लेकर कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वीरेंद्र सिंह राठौर, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि प्रॉपर सफिशिएंट हमारे पास स्टॉक नहीं है इंजेक्शंस का, ब्लैक फंगस के मरीज ज़्यादा हैं और जितना स्टॉक हमें चाहिए होता है उतनी डिमांड सरकार से नहीं की जा रही है आपके थ्रू। अगर कोई की जाती है तो उसका कोई लीगली पेपर होगा या कागजात होंगे जैसे ऑर्डर लगाया जाता है। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखो, ये तो सबको मालूम है कि इस टाइम ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं और सभी जो ब्लैक फंगस के केसेस आते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से हमारे पास परफॉर्मा है, उनको भर के सरकार के पास भेज दिया जाता है। और क्योंकि ये सप्लाई इनकी कंपैरेटिवली कम है तो सरकार हमारे को डेली डोसेज के हिसाब से उन परफॉर्मों को रीड करके जो अप्रूवल होता है उनका हमारे पास उस हिसाब से नंबर ऑफ इंजेक्शन भेज दिए जाते हैं और हमारे उन सभी मरीजों को वो इंजेक्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई कभी देखने को कमी नहीं आई है कि हमारे को इंजेक्शन ना मिले हो या किसी मरीज को ना मिला हो। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इंजेक्शन हमें मिल रहे हैं और हमारे मरीजों को भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सर, उनकी आपसे भी मुलाकात हुई होगी, उसमें उन्होंने बोला होगा कि वो देखना चाहते हैं कि जिन कागजात पर ऑर्डर लगाए जाते हैं या और भी आपकी कोई पर्सनल लेवल पे बात जो भी हुई होगी, उन्होंने वो भी मुद्दा बीच में उठाया है। तो मैं उस पर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या किस कागजात के बारे में बात हो रही थी? नहीं, वो कागजात के बारे में नहीं, वो ये कहते थे कि हमें स्टॉक दिखाओ दी, हम मरीजों को बताओ दी कितने डोजेज मिल रही हैं। ये उनका काम नहीं है, ये जो फिजिशियन है उनका काम है डिसाइड करना कि कौन से मरीज को कितनी डोज चाहिए, है ना। ये हर डिपेंड करता है कि किस मरीज की सीएनएस इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन इन्वॉल्व है या उसको कौन सा मिल रहा है, लाइपोसोमल मिल रही है या डीऑक्सी मिल रही है, तो उसके हिसाब से डोज डिसाइड होती है। तो ये उनका काम नहीं है। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वार्ड में जा सकते हैं, हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से मिलिए, वो आपको दे देंगे। क्योंकि लेकिन हम लोग ये सबको प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अगर हर कोई ऐसे आएगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे। जी हमारा काम है डॉक्टर, हम लोग मरीजों का इलाज करना है। जी, यहाँ पर डॉक्टर गुलशन हमारे साथ है, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, एक बुक है, मेडिकल की एक बुक है जिसपे उन्होंने मार्किंग की हुई है और देखा गया है, जनता ने भी वो सबने कवरेज देखी है, तो वो भी जनता भी जानना चाहती है क्या उस बुक के आधार पे ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का? नहीं, बुक जैसे उन्होंने बात जो करते, हैरिसन की बुक की बात हो रही थी, उस दिन भी हम जहाँ पे मौजूद थे। तो हैरिसन की बुक में जो चीज़ें पढ़ के उन्होंने बताई हैं, जैसे कि है, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि ये काम फिजिशियन का डिसाइड करना होता है कि कैसे उसकी डोज को डिसाइड किया जाए। मरीज के अकॉर्डिंगली डॉक्टर अपने हिसाब से देखकर वो लाइपोसोमल देनी है या डीऑक्सी देनी है, दोनों में से डोजेज का ध्यान में रखते हुए वो अपने लेवल पे इसका डिसीजन लेते हैं। दिस इज टोटली डिसीजन ऑफ ए फिजिशियन। और कोई बंदा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्टर साहब जाकर इसमें इंटरफेयर करते हैं, ना कोई और अथॉरिटी कर सकती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने वहाँ पे एक न्यूक्लियर के जैसे ही पेशेंट बढ़े, तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए हमने वहाँ एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तैयारी की जिसमें फिजिशियन लगाए गए, आई सर्जन लगाए गए, ईएनटी के सर्जन लगाए गए, डेंटल सर्जन लगाए गए और सर्जरी के लोगों को भी इन्वॉल्व करके पूरे एमएस और डॉक्टर साहब की देख रेख में एक अच्छी तरह टीम तैयार करके 2 वार्डों को प्रॉपर तैयार किया गया, एक डेडिकेटेड आईसीयू फॉर न्यूक्लियर पेशेंट्स के लिए तैयार किया गया ताकि इन पेशेंट को हर तरह की सुविधा प्रोवाइड की जा सके। हमने यहाँ पर डॉक्टरों की टीम को जल्दी से बुला के उन लोगों का जिनको कोई ऑपरेटिव सर्जरी की जरूरत थी उनका ऑपरेशन भी किया गया, उनकी पूरी तरह मैनेजमेंट अच्छे से ढंग से की जा रही है। जितना जहाँ पे मैक्सिमम किया जा सकता है वो किया जा रहा है। सब डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं। हमने उस वार्ड में एक डायनामिक डॉक्टर को चार्ज दिया हमारी सर्जरी को, जो डेली जाकर हर मरीज को मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में जानते हैं। डॉक्टर उत्कर्ष है हमारे साथ, वो इस चीज़ के लिए बनाए, उनको वहाँ का चार्ज दिया गया था। हर मरीज को देखा जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है किसी भी इलाज में बताइए। सर, उस बुक में जो लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट ज्यादा सीरियस है तो कुछ एक 8 इंजेक्शन पर डे और कुछ एक नॉर्मल है उसको 5 इंजेक्शन की डोज पर डे, तो इसमें क्या है कि उनके अकॉर्डिंग उतनी ज्यादा हमारे पास स्टॉक नहीं है और उतनी ज्यादा डोज नहीं दी जा रही है। इस पे आपकी क्या राय है? मैं फिर आपको यही कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जिसका सीरियस इन्वॉल्व है, दिस इज टोटली डिसीजन ऑफ द टीम, विच टीम विल डिसाइड
विच पर्सन शुड बी गिवन हाउ मैनी डोजेज एंड हाउ मैनी इंजेक्शंस। इसमें कोई इंटरफियर बाहर से इधर से करने वाली बात नहीं है। वो डॉक्टर्स देख रहे हैं इसके बारे में, प्रॉपर डॉक्टर्स लगाए गए हैं। अगर किसी को इसके बारे में आशंका है तो डॉक्टर से बात की जा सकती है कि कैसे वो मैनेज कर रहे हैं, बता देंगे उनको, आएंगे तो ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, डॉक्टर उत्कर्ष हमारे साथ मौजूद है जो सारी मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ से। सर आप क्या चीज़ मतलब चेकआउट करते हैं, क्या सारा मैनेज कैसे होता है? प्रॉपर हमारी टीम जो है वहाँ पे राउंड ले रही है या नहीं ले रही है। पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो पेशेंट से मैं डायरेक्टली पूछ लेता हूँ। वार्ड में जो बस नर्सिंग स्टाफ है हमारा सारा प्रॉपरली काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब मैं यहाँ पे देखता हूँ। और सर जो भी ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं उनको कैसे हैंडल किया जा रहा है अभी, और हमारे पास अवेलेबल स्टॉक सारा मौजूद है? हाँ, ये हमारे पास जो है ड्रग्स बराबर आ रही हैं, पर डे की ड्रग्स जो है हमारे पास आती हैं। और जो म्यूकरमाइकोसिस की टीम है वो राउंड करती है। उस टीम में जो हमारे फिजिशियन भी है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी है, ENT सर्जन भी है, डेंटिस्ट भी हैं और ओमेपिस्ट भी हैं। और सब लोग उसका राउंड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एम्फोटेरेसिन वो कौन सी टाइप की उसको देनी चाहिए। पेशेंट का यूरिया क्रेट हम डेली कराते हैं मॉर्निंग में। उसके अलावा हम देखते हैं कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया तो नहीं हो रहा है पेशेंट को। उसके लिए हम जो इलेक्ट्रोलाइट्स भी पेशेंट्स का बराबर कराते हैं और डिपेंड्स अपॉन दीज सिचुएशंस की पोटेशियम कितना है, उसका यूरिया क्रेटिनिन कितना है, तो डोज में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंड्स अपॉन द दीज कंडीशंस। और उसके बाद जो है फिजिशियन जो है दे डिसाइड कि कितनी डोज में कितना एम्फोटेरेसिन चलेगा। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुमित जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर है हमारे साथ, वो मौजूद है। डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट, सॉरी माफ कीजिएगा, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुमित हमारे साथ है। डॉक्टर सुमित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हैंडल हो रहे हैं पेशेंट। आप आइज के डॉक्टर हैं, ब्लैक फंगस के कई ऑपरेशन सर्जरीज हो चुकी हैं यहाँ पे, तो बाहर जो नीता का कहना है, उनका कहना ये है कि कई डेथ रेशियो जो है काफ़ी हो चुकी है ब्लैक फंगस से, और जितने पेशेंट भी अभी एडमिट हैं उनमें से भी कोई नहीं बचेगा, ये उनका दावा भी है। आई थिंक देखो इट इज़ वेरी इमेच्योर ऑफ हिम टू से कि कोई बचेगा या नहीं बचेगा। आई थिंक कोई ट्रीट होगा, बचेगा नहीं बचेगा, वो तो सिर्फ ओनली गॉड कैन टेल। बट यू हैव टू द पॉलिटिशियन ही शुड लर्न टू अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ द पीपल एंड द डॉक्टर्स एंड द सोसाइटी इज़ डूइंग। हमने आइज़ के पेशेंट्स जो हैं उनको ट्रीट किया है अलॉन्ग विद माय फ्रेंड, माय कोलीग डॉक्टर अशोक, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस वी ऑल्सो डिस्कस दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ are actually working together as one single unit. Eye, ENT, dental, everyone is working as one unit and everyone is taking care of these patients. Even it has been हमने 3-4 घंटे की नॉन स्टॉप सर्जरीज करी हैं. It is all for the benefit of the patient. देखिए हार जीत जो है और हम भी जो है भगवान के से लड़ रहे हैं आप लोगों को वापस लाने के लिए, पेशेंट्स को लाने के लिए. वी आर ट्राइंग अ लेवल बेस्ट, बट रेस्ट in the hands of God or your destiny. So we should rather appreciate the efforts of people who are working day and night rather than make a political issue out of it. मेरा सवाल भी यही है आपसे, बीइंग अ डॉक्टर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोग आप पर आरोप लगाते हैं कि आपकी लापरवाही की वजह से, क्या कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, क्या बयान देना चाहते हैं अपनी तरफ से कि गलत है सही है, क्या मतलब ऐसा कैसा फील होता है आपको सुनकर, जैसे आप 24 घंटे इस पेंडेमिक में काम कर रहे हो फिर भी आप पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको कैसा एज ए डॉक्टर फील होता है? ये एक्चुअली मैंने ये बात बहुत शुरू में सीख ली थी कि अगर आप हर इंसान को लाठी मारोगे जो आप पे दौड़ेगा तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए हम लोगों ने सीख लिया कि अपना काम करो और बाकी जो है परमात्मा देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, हमें डेटा भी पूरा दिखाया जाए कि क्या डेटा कितनी सरकार से डिमांड की जा रही है, क्या ये इतना ज़्यादा कॉमन होना चाहिए कि जो डेटा की सरकार से मतलब डिमांड होती है तो वो हम पब्लिकली भी ओपन कर सके, ऐसा होता है? काफ़ी बेबुनियाद सा सवाल है ये, क्योंकि हर चीज़ एक तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन होता है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में हमें सिखाया जाता है हर चीज़ को आना और जाना ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई चीज़ छुपी नहीं हुई है, किसी से भी ऑन रिकॉर्ड रहेगा। और कभी भी किसी को भी ऐसे दिखाना तो मुश्किल है, लेकिन एक प्रॉपर तरीका है किसी भी रिकॉर्ड को देखने का, और हर चीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। हमारी डॉक्टर सुमित ने बताया हमारी टीम है, हम वार्ड को राउंड भी लेते हैं और हम सर्जरी में भी रहते हैं। 3 डॉक्टर एट ए टाइम एक पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। कल्पना चावला में डॉक्टरों की कमी है, ये तो आप 4 साल से सुन रहे हैं। उस कमी के बावजूद किसी भी मरीज के लिए डॉक्टर नहीं है ऐसा आप नहीं सुन सकते हो। अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो झूठ और गलत बोल रहा है।
24 घंटे डॉक्टर अवेलेबल है यहाँ पे। तो सर क्या किसी के एक नॉर्मल पर्ची में भी आप कुछ एक मेंशन करके कल्पना चावला की तरफ से किसी को दिया जाता है, कोई भी जैसे पेशेंट का ब्रदर है, रिलेटिव है, उसको किसी मतलब कल्पना चावला की प्रिस्क्रिप्शन ना हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ अलग से लिख के दिया जाए। कोई सलाह होती है, मान लो किसी को हमने कोई सलाह देने कि खाने में क्या खाना है जी, वो फाइल पे नहीं लिखा जाता है। कोई अनपढ़ हो, पेशेंट का रिलेटिव हो, वो कहते हैं कि इसको क्या खिलाना है, ठीक है ना, हमें लिख के समझा दो। मैं मरीज के साथ नहीं रहता हूँ, मैंने घर में किसी को बताना है, ठीक है ना, वो चीज़ कभी भी मरीज को लिख के दी भी जा सकती है, उसकी समझ के हिसाब से काम होता है। लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन की बात आप कर रहे हो, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन किसी मरीज को हमारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के अलावा लिख के नहीं दिया जाए। ऐसा भी लगता है कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मौजूद है या नहीं है, पेशेंट एडमिट किया हुआ है, क्योंकि एक एलिगेशन और लगा है कि ब्लैक फंगस के एक पेशेंट के भाई ने लगाया है, जो कल वीरेंद्र राठौड़ जी के साथ प्रेजेंट थे वहां पे, कि मेरे भाई को 3 दिन तक कोई भी डोज नहीं दी गई है। कि ऐसा होता है कि मरने के लिए पेशेंट को, आप लोग भगवान है, तो सामने पेशेंट मर रहा है और उसे डोज नहीं दी जा रही? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक प्रोटोकॉल है जी, गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल सेट किया, हम गवर्नमेंट के किसी प्रोटोकॉल से ऊपर नहीं है। और जिस पेशेंट के लिए हम फॉर्म भर के भेज रहे हैं, जिस दिन उसका डायग्नोसिस होता है उसी दिन फॉर्म चला जाता है यहाँ से, उसको आने में टाइम लगता है, मान लो अगले दिन 24 घंटे बाद आता है वो, उस पेशेंट के नाम से मेडिसिन आती है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि अगर उसके नाम से मेडिसिन आई है तो उसको मेडिसिन लगेगी। अब मरीज की समझदारी और नासमझी हो सकती है कि उसको ना पता हो कि मेडिसिन कब लगी है, क्योंकि जो उसका भाई है, अटेंडेंट है, हो सकता है वो अवेलेबल ना हो उस टाइम, ठीक है ना, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसकी नासमझी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा, हम जो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, उसको समझने की बजाय इस तरह के छोटे छोटे एक मरीजों से आप कुछ भी बोल के बुलवा के अगर आरोप लगाओगे, इससे हमारा जो मनोबल है वो बुरी तरह टूट जाएगा। बिल्कुल, जैसे डॉक्टर दिन रात सेवा कर रहे हैं तो मनोबल गिराने वाली बात ही है। ग्राउंड लेवल ऐसा नहीं है कि कोई किसी की फेवर में यहाँ पर आकर बात कर रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट चेक करने के लिए यहाँ पर आई थी। मेरे खुद के सवाल थे, मेरे खुद के मन में जब मैंने बातें सुनी तो सवाल करने का मेरा खुद मन था कि मैं एक एक रिपोर्ट चेकआउट करूं। मैंने एक एक डिटेल चेक की है जो सरकार को लगाई गई है, यहाँ से कितनी अवेलेबिलिटी है, मैंने आकर सारा कुछ चेक किया है, ग्राउंड रिपोर्ट चेक की है। मेरे साथ पेशेंट्स के कुछ एक रिलेटिव यहाँ पर मौजूद है, जिनके क्या नाम है आपका? अमन जुनेजा। आपके कौन एडमिट है यहाँ पे? मेरे पापा एडमिट है, रिंकू जुनेजा। कितने दिनों से एडमिट है? लास्ट 25 डेज। क्या हुआ है? उनको ब्लैक फंगस हुआ था, तो हमसे पहले एनसी कोर में थे, तो वहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हर एक ट्रीटमेंट भी हुआ। उसके बाद पापा की सर्जरी भी यहीं हुई और पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। कोई पैसा वगैरह लिया कोई गया? भी चार्जेस नहीं है मैम। कैसा ट्रीटमेंट चल रहा है? बिना किसी से डरे, बिना किसी की तरफ देखे, बिंदास आप कैमरे पे बोल सकते हैं। जरूरत नहीं है कि टाइम टू टाइम मेडिसिन मिल जाती है, टाइम टू टाइम नर्स आती रहती हैं और डॉक्टर्स पूरे दिन में मतलब राउंड लगाते रहते हैं, आगे चेकअप करते रहते हैं। कोई दिक्कत किसी तरह। आप हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक और पेशेंट के, जो आपके कौन एडमिट है? मेरे ब्रदर एडमिट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशल है। और एडमिट जो है उनका क्या दिक्कत है? उनको ब्लैक फंगस हुआ था, तो ब्लड तो पीजीआई हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से जब डिस्चार्ज किया तो हमें मेडिसिन नहीं मिल रही, हमें पता लगा कल्पना चावला मेडिसिन मिल रही है, तो हमने यहाँ लेके आए इनको सैटरडे, और मैंने जैसे इनका प्रोटोकॉल था वो हमने फॉलो किया था, बट इन्होंने किया था, तो हमें मंडे से रेगुलर मेडिसिन मिल रही है। किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई अटेंड करने में डॉक्टर्स की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर इवन मैंने कि सुबह तो 3 डॉक्टर हुए हैं, डेंटिस्ट अलग आते हैं दांत के लिए, और आई स्पेशलिस्ट मतलब कि दिन में आपकी एक बार तो जो आपका ट्रीटमेंट होता है उसके लिए तो स्पेशली आते जाते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, काउंटर पे बोले तो इमीडिएट कोई ना कोई डॉक्टर आ जाता है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं, दूध का दूध, पानी का पानी सरेआम चल रहा है लाइव तस्वीरों में। अगर किसी को अभी भी कोई सवाल है, पहले तो मेरी बात आप लोगों से यही है कि किसी को भी राजनीतिक स्टंट मत बनाइए। भगवान जैसे हमारे डॉक्टर्स खड़े हैं, मेरी कोई वकालत नहीं चल रही है कि मैं कोई वकील हूँ और इन डॉक्टर्स मेरी फैमिली से हैं, नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि दिन रात डॉक्टर्स हमारी सेवा कर रहे हैं। अगर अभी भी किसी को किसी सवाल पर इशू है, वो मुझसे पर्सनली बात कर सकता है। मैं खुद उनके कहने पर उनके सवाल लेकर यहाँ पर आई थी, मैंने एक एक चीज खुद चेक की है, और मुझे लगता है कि जितना मैं चेक कर पाई हूँ उसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी हर तरह की है, स्टॉक हर तरह का मौजूद है, फैमिली मेंबर्स यहाँ पर मौजूद है, आकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डॉक्टर की तरफ से मैंने बात की है कि अगर कोई जाकर वार्ड में भी चेक करना चाहता है, अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि ग्राउंड लेवल रिपोर्ट हो रहा है, तो आकर आप वार्ड्स में भी चेकआउट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये लोग डॉक्टर्स हैं और इन्होंने ठाना हुआ है कि ये पेशेंट को एडमिट, कोई पेशेंट को कौन मरता हुआ देखेगा? ये हमारे सामने जो डॉक्टर्स हैं, ये दिन रात अपने परिवार को खतरे में डालकर दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, ये ऐसे डॉक्टर्स हैं, तो मरते हुए पेशेंट को
देखकर कौन रुकेगा। और रही बात कि डॉक्टर दुरेजा स्टॉक नहीं लगाते, सरकार से स्टॉक नहीं मांगते हैं, क्यों नहीं मांगते जब सरकार खुद दे रहे, कौन चाहेगा उनके सामने उनके कॉलेज का नाम बदनाम हो जो दिन रात पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर दुरेजा से बात करना चाहूंगी। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप इतना ज्यादा बिजी होते हो, फिर भी क्या आपको लगता है ये राजनीतिक स्टंट ही चल रहा है? देखो, मैं तो आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपके माध्यम से कि एक जो इनका ट्रीटमेंट कर रहा है उसको एक राजनीतिक इशू ना बनाया जाए। इस चीज़ को, मेडिकल फील्ड को बिल्कुल अलग रखा जाए। हमारा यहाँ पे काम है मरीजों का इलाज करना, और हमारे को सरकार चीज़ अवेलेबल करवा रही है और हम अपने पेशेंट को रेगुलरली वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए इस डॉक्टर्स को, इंस्टीट्यूट को अगर राजनीतिक इशू में इन्वॉल्व करेंगे, इससे मरीज का भी नुकसान होगा और डॉक्टर्स का भी मोरल गिरेगा। तो मेरी आप लोगों से ये विनती है। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स का मनोबल बिल्कुल ना गिरे, आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए। दिन रात यहाँ पर सेवा चल रही है, किसी भी चीज की यहाँ पर जरूरत है तो सरकार द्वारा, डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें प्रॉपर वे में टाइम दिया जा रहा है, दवाइयां दी जा रही है, हर तरह का स्टॉक अवेलेबल है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर और लाइक कीजिए। आप देख रहे हैं